हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमने अभी तक चैप्टर को हमने अच्छे से देख लिया है। इसी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हम चैप्टर 4 के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन कुछ कुछ टर्म यहाँ पे, या मैं कह सकता हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हम डीपली सोचते नहीं हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे कहते हैं हीट। अब हीट के बारे में हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो इस टॉपिक में हम हीट के बारे में जानेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैं रीडिंग पढ़ाने से पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा दूंगा, क्योंकि वीडियो को मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। आप जहाँ जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोलूँ, उन पॉइंट्स को ज़रूर आप पढ़िएगा। क्वेश्चन जहाँ जहाँ मैं बोल दूँ, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिएगा या फिर क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, क्योंकि बुक के अंदर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो यही कुछ क्वेश्चंस है जो बनते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपके नॉलेज और आपके डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आप वीडियो देखने के बाद बनाएंगे, उस हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों को कि जिन्होंने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 या पहले के चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है, उनको प्लीज़ आप जाके ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको आई बटन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको आई बटन लिंक नहीं, आपका मिस हो गया है, तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी इसकी वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये हो गई बात कहाँ से आपको कहाँ से आपको चीज़ें मिलने वाली है। अब आते हैं हम डायरेक्टली अपने टॉपिक में, जिसे कहते हैं हीट। तो देखिए, हीट का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट इस रिस्पेक्ट में आप मान सकते हैं, क्योंकि हीट के टॉपिक में हमें हमें एक चीज़ पता है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स हमारे हैं, राइट, हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स फेस करते हैं, जैसे ऑटम हो गया, विंटर हो गया, तो समर और विंटर में कुछ काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस पहनने को मिलती है। ठीक, तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस हम पहनते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस हमें कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर करते हैं कि ऐसा क्या चीज़ हो रहा है कि हमें डिफरेंट ड्रेस में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंफर्ट मिल रही है। तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जो मैंने अभी बात आपको कही, वो विंटर वाली बात यहाँ पे है। आप अगर रीडिंग पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें यहाँ पे आइए, पहले हॉट एंड कोल्ड के बारे में आइए। यहाँ पे आपको बुक में बताया गया है कि कहीं ना कहीं आपको कोई भी हॉट एंड कोल्ड के आइटम को यहाँ पे लिस्ट आउट करना है, जो आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे आइसक्रीम हॉट होता है या कोल्ड होता है, या फिर वार्म या हॉट होता है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको टिक लिक लगाना है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई नॉर्मल बात है नहीं, इसको आप रीडिंग से खुद ही समझ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे हम आते हैं। देखिए, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे कि बताया गया कि अगर हम देखें कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं सेंस से, हम अपने सेंस ऑर्गन यानी टच जो स्किन जो सेंस ऑर्गन है, उससे हम ये पता लगा पा रहे हैं कि हमें कौन सा चीज़ गर्म लगती है और कौन सी चीज़ ठंड लगती है। ये है पता चलता है। लेकिन क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों से ही हमारा कौन सा आइटम गर्म है, कौन सा आइटम ठंडा है? क्या ये चीज़ हम समझ सकते हैं? क्या सिर्फ ये सेंस ऑर्गन ही हमारे लिए काफ़ी है? इसका आंसर करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 4.1 को दिखाया। क्या कहता है ये 4.1? कहता है, जरा गौर से सुनिएगा इसको। ये कहता है कि आप एक काम करिए, आप यहाँ पे 3 तरह के बीकर लीजिए, ये 1, 2 और 3। जब यहाँ पे 3 तरह का बीकर लेंगे, उसने कहा है कि बीकर 1 के अंदर आप लीजिए कोल्ड वाटर। ये है कोल्ड, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये होगा कोल्ड वाटर, ठीक है, इसको लिखते हैं कोल्ड, लिखता हूँ। ये बीकर 1, ये आपका B1 यानी बीकर 1 मैं यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज में चले जाऊँगा। B1, यहाँ पे आपका है बीकर 2 या फिर मग 2, आपके बुक में मग 2 भी हो सकता है जिन्होंने नई बुक खरीदी है। और उसके बाद है यहाँ पे वार्म वाटर, वार्म या हॉट, जो कि है बीकर 3 में। ठीक है, ये सी बताइए। अब यहाँ पे इस वाले बीकर में उन्होंने क्या किया है, थोड़ी सी ठंडी और गर्मी दोनों मिला के रखी हुई है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि आप अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ पे डिप कीजिए कंटेनर 1 में। तो मैं यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे बोल रहा है कि राइट हैंड को इसमें डिप कीजिए, और डिप करके आप 2-3 मिनट्स के लिए उसको रखिए। याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना आपकी स्किन जल जाएगी। ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने भी उसको आपको बता दिया। अब उन्होंने कहा 2-3 मिनट जब आप रखेंगे, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी ये जो लेफ्ट हैंड है ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी होगी, राइट। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड है वो अभी उसकी कंडीशन क्या है कि वो कोल्ड कंडीशन में, राइट।
उसी तरह से आपकी जो राइट हैंड है, क्योंकि वो बीकर नंबर 2 पे है, वो अभी हॉट कंडीशन में हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन जब आप, अभी तक हमने जो भी सेंस किया वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के हिसाब से है, लेकिन जैसे ही आप इस हाथ को 2-3 मिनट के बाद आपको बोला है कि इस लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को आप दोनों इस वाले बीकर 2 में डालिए, ठीक है। जैसे ही आप इस डालेंगे, आप ये देखेंगे जो आपका लेफ्ट हैंड है वो कहीं ना कहीं गर्मी महसूस कर रही है, राइट। वो कहीं ना कहीं गर्मी महसूस कर रही है, और जो राइट हैंड थी वो कहीं ना कहीं ठंडी महसूस कर रही है। ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम ठंडे वाले पानी से ऐसे पानी में लेके जा रहे हैं जो ना ही ठंडा है ना ही गर्म है, तो ऑब्वियसली हमें ठंडे के ऊपर टेम्परेचर यानी गर्म टेम्परेचर फील होने वाला है। और वहाँ पे राइट हैंड में हमने बहुत ज़्यादा गर्म पानी में, मतलब जहाँ तक हम रजिस्ट कर सकते हैं उस पानी में हमने अपने हाथ को, राइट हैंड को डुबा के रखा था। जब हम इसको बीकर 2 में डाल रहे हैं, वहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों मिक्स है, तो हमें इमीडिएटली टेम्परेचर कम समझ में आएगा, लेकिन हमें ठंडा लगेगा। तो अगर ये चीज़ हम कंक्लूड कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड को कुछ ही देर बाद कोल्ड से हॉट मिल गया, और आपके राइट हैंड को हॉट से कोल्ड मिल गया, तो इसमें हम एक चीज़ तो कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हमारा जो सेंस ऑर्गन है, या हमारा जो सेंस ऑर्गन की बात हम कर रहे थे, जिसे हम टच के हिसाब से या स्किन के हिसाब से कह सकते हैं, वो प्रॉपरली हर जगह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है कोई भी चीज़ के ऊपर, ये हमारा हॉट और कोल्ड आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए जहाँ पे हम ये बता सके कि टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया सकता है। इसलिए बच्चों, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक नई चीज़ का आविष्कार हुआ, जिसे हम कहते हैं एक नई डिवाइस का आविष्कार हुआ, जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। अभी थर्मोमीटर करती क्या है? ये थर्मोमीटर आपके जो बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस है, उसको वो क्या करती है, उसको वो मेजर करती है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमें फिर, क्योंकि हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमारा जो सेंस ऑफ टच जो है, वो डिसाइड नहीं कर सकता कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड है, क्योंकि वो हर वक्त ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता है। इसका मतलब हमें कोई ऐसा रिलायबल मेजर, मतलब भरोसे वाला चीज़ चाहिए जो हमें किसी भी चीज़ का हॉटनेस या कोल्डनेस बताए, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर का ये आंसर होगा, इट इज़ अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज टेम्परेचर। जो हमें एक गर्मी का या ठंडी का एक रिलायबल यानी भरोसेमंद मेजर देता है, उससे कहते हैं टेम्परेचर। और इसको मापने वाला यंत्र को हम कहते हैं थर्मोमीटर। बच्चों यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट आप सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेजरिंग टेम्परेचर में। देखिए मेजरिंग टेम्परेचर में आपको एक चीज़ बता रखा है कि आपको तो अभी मिल गया कि यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा, हमने थर्मोमीटर करने पढ़ लिया, ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें कैसे करके हम कैसे टेम्परेचर को मेजर करेंगे, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ मेजरिंग टेम्परेचर में बताया गया है कि रिकॉल दैट व्हेन यू हैव समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। मैं जरा इनको पहले मिटा देता हूँ, चलिए मिट गया। बताया है यहाँ पे कि रिकॉल कीजिए आपके घर में किसी को फीवर हुआ है, तो आप उसका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो वैसा थर्मोमीटर जो किसी के बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सके, उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिससे आप अपने बॉडी का टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। हाँ बच्चों, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ, इसका रीज़न मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा जब हम कंपेरिजन पढ़ेंगे इसका और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बताता है, नेक्स्ट पेज में इसको बताता है। देखिए ऊपर यहाँ बताता है कि ये जो हमारा जो थर्मोमीटर है, ये जो थर्मोमीटर हमारा है, ये थर्मोमीटर में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। और ये हमारा बल्ब होता है। अगर हम इस चीज़ को देखें, ये थर्मोमीटर में लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है। ये थर्मोमीटर का आपका प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कुछ बताइए, तो वहाँ पे ये आपको लिखना पड़ेगा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, इसका एक बल्ब होता है एंड में, इसे कहते हैं बल्ब।
मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, जरा मैं इसको बता दूँ पहले। बल्ब होता है और उसी बल्ब के अंदर क्या होती है, मर्क्यूरी होती है। तो जैसे ही हम इसको डालते हैं कहीं पे तो मर्क्यूरी क्या करती है, ये ऊपर चढ़ने लगती है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अब ये मर्क्यूरी को आप कैसे भी, इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रखें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि मर्क्यूरी ऑटोमेटिक चढ़ेगी। क्यों चढ़ पाएगी, यह ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको किसी भी एंगल में मेजर करने के लिए या रीडिंग करने के लिए काफ़ी हेल्पदायक है। क्योंकि ये आप ऐसे रीडिंग कर सकते हैं, आप इसको ऐसे रीडिंग कर सकते हैं, आप इसको टेढ़ा भी रीडिंग कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी रीडिंग कर सकते हैं, या फिर आपको उसको वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड भी इसका रीडिंग आप कर सकते हैं। इसका रीज़न मैं भी बताऊंगा। फिर सुनिए, नेक्स्ट होता है कि यहाँ पे जो आपको बीच में बहुत सारे इसके स्केल्स दिखेंगे, ठीक है। इन स्केल्स को हम मेजर करने के लिए 2 यूनिट का यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं इधर सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस, और एक होता है फ़ारेनहाइट, जिसे डिग्री एफ कहा जाता है। एक होता है डिग्री एफ, एक होता है डिग्री सेल। ठीक है बच्चों, ये इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका हो गया है, ये आपका सिंपल है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम। देख क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक बल्ब होगा, ये बल्ब एक है, राइट, ये एक बल्ब है जिसके अंदर मर्क्यूरी होती है। ये वो रीज़न है बच्चों, ये वो रीज़न है, इसे कहते हैं क्लिंक। के होगा ये क्लिंक, ये क्लिंक होता है, मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी। ये क्लिंक ऐसा चीज़ है जो आपको इस कंस्ट्रक्शन को भी क्लिंक कहते हैं, जो आपके मर्क्यूरी लेवल एक बार बढ़ जाती है तो वो वापस नीचे आने से रोकती है। यानी आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने के बाद भले ही ऐसे रख दें या कुछ देर बाद भी अगर रीडिंग ले तो रीडिंग वैसे का वैसे ही रहता है। इसीलिए देखिएगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आपने बुखार को मेजर किया, नेक्स्ट टाइम किसी और को घर में बुखार हुआ, तो मम्मी पहले क्या करती है, मम्मी या पापा क्या करते हैं, उसको पहले अच्छे से झाड़ते हैं, यानी उसको शेक करते हैं। शेक करने से क्या होता है, ये जो क्लिंक है, ये जो रोकती है एक मर्क्यूरी को गिरने के लिए, वो उसको रोकने में, फ्लो करने में इजी करती है, वरना वो नॉर्मली रुकेगी नहीं। मैं इस टॉपिक को फिर से वापस पढ़ाऊंगा जब मैं थर्मोमीटर, जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसके साथ कंपेयर करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ पे देख रहे हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है कि आपका जो टेम्परेचर है, आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर का रेंज है, उसको याद रखिएगा 37 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कैसे हम, ये तो हमने देख लिया कि हम मेजर करने के लिए इसका रेंज क्या है, क्यों इसका करते हैं, लेकिन अभी हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो ये है कि इसको कैसे रीडिंग किया जाए। देखिए थर्मोमीटर को रीडिंग करना बहुत आसान है, लेकिन थर्मोमीटर रीडिंग करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। वो प्रिकॉशन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं। पहली बात कि आपको बताया गया कि यूज़ करने से पहले, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम पे या तो आर्म पिट्स पे या फिर टंग के नीचे, यानी आपके जीभ के नीचे भी इस मर्क्यूरी को रखते हैं या बल्ब को रखते हैं, ताकि हमारा मेजर हो सके। अब क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, तो इसको रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से पहले धो लें, या फिर कहा जाता है कि बॉइलिंग वाटर में इसको अच्छे से धो लें। दूसरा होता है कि मर्क्यूरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, यानी अगर उसको 35 डिग्री से कम अगर नहीं है तो आप उसको जोर जोर से शेक करें ताकि वो नीचे उतर कर आ जाए। तीसरा होता है कि आपको हमेशा इस तरह से, देखिए इन मैडम को देखिए, मैडम कैसे देख रही है, आपको हमेशा आंखों के सामने, ये आपका आई है, आई के सामने आपको थर्मोमीटर को रखना है ताकि आपको एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट रीडिंग मिले। चौथा क्या क्या करता है कि इसका जो बल्ब है, ये बल्ब काफ़ी नाजुक है, आपको इसको काफ़ी सावधानी से यूज़ करना पड़ेगा। पांचवा कहता है कि आपको कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं, आप जब भी रीडिंग करें, रीडिंग करते हुए याद रखिए कि ये जो बल्ब है ना, देखिए यहाँ पे जो फोटो में बल्ब है, इस बल्ब को आप ना पकड़ें, क्योंकि आप जब बल्ब को पकड़ेंगे तो उस जगह पे आपके फिंगर से जो टेम्परेचर रिलीज होने वाली है वो आपकी रीडिंग को, यानी टेम्परेचर को थोड़ा प्लस माइनस कर सकती है। इसलिए हमेशा उसके ऑपोजिट साइड, देखिए जब मैडम ने जैसे पकड़ा हुआ है वैसे आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए रीडिंग करने के लिए आप इस चीज़ को देखिए कि हमारे
इसके हमारे जो रेंज था वो रेंज हमारा कितना था, वो रेंज हमारा सिंपल था एक 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अभी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखिए, बीच में काफ़ी सारे ऐसे यूनिट है। अब आप ध्यान से देखेंगे, मैं अगर ये वाला पॉइंट सिर्फ ले लूँ, ये पॉइंट में देखिए मैं दूसरे कलर का यूज़ करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी हर एक का कितना होगा, हर एक का होगा आपका 0.2 डिग्री, क्योंकि ये 38 से 39 जा रहा है। तो 5 बाय ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 को आप 1 को 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 0.2, यानी हर एक जो यहाँ पे पॉइंट है ये 0.2 डिग्री वाला है। 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 36.0। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट दिखाऊँ आपको, ये हो गया आपका 40 डिग्री, ये इसके बाद वाला हो जाएगा 40.2, फिर आएगा 40.4, फिर हो जाएगा 40.6, फिर हो जाएगा 40.8, देन आपका हो जाएगा 40 पॉइंट। अच्छा ये टेम्परेचर, अच्छा बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपके घर में जो टेम्परेचर है, आपके घर में जो थर्मोमीटर है वो जैसे मैंने कहा वैसे काम करती है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे 10 यूनिट दिख रही है। बुक में जो आपको दे रखा है, ध्यान से देखिए बुक में जो आपको बता रखा है कि यहाँ पे जो आप घर में जो आपका थर्मोमीटर है उसको देखिए, वहाँ पे आपके ऐसे मार्किंग होंगे जिसके अंदर 5 डिवीज़न होंगे। तो जितने डिवीज़न आप उसमें में मार्किंग कीजिए, जैसे मुझे पता है ये 38 है और ये यहाँ पे 39 है, राइट। उनके बीच में कितने डिवीजन्स है, मान लीजिए 5 डिवीजन्स अगर है, तो 5 डिवीजन अगर है तो हर डिवीजन का वैल्यू कितना होगा 1/5, जो कि होता है 0.2। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है अगर 5 डिवीजन। लेकिन जो डायग्राम मैंने आपको बताया उसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे इस थर्मोमीटर में आपको हर एक के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखने वाली है। यानी ये जो हर एक पॉइंट है वो कितनी होगी वैल्यू इसकी, ये होगा 1/10, यानी 0.1। जितना आपका बीच में, ये रीडिंग करने का तरीका है कि मान लीजिए आपका मर्क्यूरी यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ मान लीजिए आ गया ये वाला पॉइंट में सपोज, तो इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 इंटरवल है, एक के बीच में 1 यूनिट के बीच में, ये 1 यूनिट है, राइट। ये 1 यूनिट के बीच में क्योंकि 10 इंटरवल है तो हर एक इंटरवल का वैल्यू कितना होगा 1/10, इसका हो जाएगा 0.1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35.1 डिग्री, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 35.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हो जाएगा 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा 35.3 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 35.4, फिर 35.5, फिर 35.6, 35.7, 35.8, 35.9 और लास्ट वाला फिर 36। उस तरह से यहाँ पे देखिए ये 41.0, ये हो जाएगा 41.0 और ये हो जाएगा 42.0, यानी बीच में 10 है तो 41.1, 42.2, इस तरह से सारे यहाँ पे पॉइंट्स आपके बनने वाले हैं। और ये आपके डिपेंड करता है इसके बीच में कितने सारे आपके ब्रेक कर रखे, कितने सारे आपने इसको ब्रेक कर रखा है, या कितने उसके बीच में आपको लाइंस मिलता है। डिफरेंट क्लिनिकल थर्मोमीटर में किसी के अंदर, ये देखिए ऐसे के अंदर 1 2 3 4 अगर ऐसे हैं तो हर एक का कितना है 0.2, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर एक का कितना है 0.2, जिसका फॉर्मूला मैं निकाल दिया ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ मुझे बताया था कि जो 2 बिगर मार्क है और बिगर मार्क के बीच में आपको 5 डिवीजन मिलने वाले हैं, तो 5 डिवीजन हो गया तो 1/5, और अगर 2 बिगर मार्क के बीच में आपको 10 डिवीजन मिल जाए तो 1/10 यानी 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड हर एक मार्क का। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बात कही थी जर्क वाली, वो जर्क वाली बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए क्यों जर्क किया जाता है, बिकॉज जर्क करने से मर्क्यूरी का लेवल हमेशा 35 डिग्री से कम आएगा। क्यों, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जर्क करना क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि जर्क करने से मर्क्यूरी का टेम्परेचर आपके टेम्परेचर मेजर करने से पहले 35 से कम आएगा, ठीक है। 35 से कम आता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत
नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए 35 के ऊपर है, इसका मतलब आपने मेजर सही से नहीं किया है। ठीक है, तो नाउ प्लेस द बल्ब ऑन द थर्मोमीटर। अब आपको थर्मोमीटर को आपको टंग के नीचे प्लेस करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी मेजरमेंट्स एकदम परफेक्ट हो। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा गया कि यहाँ पे एक ह्यूमन नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है वो कितना होता है। वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको याद रखिएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताइए 37 डिग्री क्या हर बॉडी का होना पॉसिबल है? नहीं बच्चों, आपका आंसर, अगर आपने हाँ कहा आंसर तो ये आंसर आपका गलत है। बच्चों, किसी भी बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज बच्चों का, ऑन एन एवरेज हम टेम्परेचर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर लिया आता है सारे बच्चों का, लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस को आपने एक टाइम बैठ के मेजर किया, मान लीजिए 100 या 1000, फिर आपने उसका एवरेज या मीन निकाला। बच्चों, अगर आपको मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने वीडियो के लास्ट में या मेरे प्लेलिस्ट जाके आप मैथ्स का भी कुछ टॉपिक देख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स के वीडियो मैंने बना रखे हैं। तो आपको मैथ्स भी में कोई डाउट होगा, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा तो आप उन वीडियो से भी क्लियर कर सकते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस। क्योंकि यहाँ एवरेज वाला बात है तो मैंने एवरेज, मीन, मीडियन, मोड जो आपके चैप्टर 4 है उसको मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा है। उसका प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट मिल जाएगा, आप उसमें जाके पूरे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट अगर होगा तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। बच्चों, अब ये तो हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें और में हमने पढ़ा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर के पीछे कारण क्या है, क्यों टेम्परेचर 35 से 42 तक रहता है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने नहीं कहा कि 35 42 क्यों रहता है, बिकॉज हर ह्यूमन टेम्परेचर का 35 और 42 के बीच में ही 35 और 42 के बीच में उनका टेम्परेचर लाई करता है, इसके ऊपर नीचे लाई नहीं करता। इसलिए ये जो मर्क्यूरी या इन जो हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाई जाती है, ये थर्मोमीटर में 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेजर किया। जैसे हमने यहाँ भी देखा था ना, देखिए अभी हमने देखा था, ये देखिए 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेजर की हुई थी। ठीक है, अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, अब आता है यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे ये जो भोजो एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर मैं गलती से दूध के बर्तन में जहाँ पे बॉइलिंग वाटर चढ़ रहा है कि वहाँ पे अगर मैं गलती से ये क्लिनिकल थर्मोमीटर को डाल दूँ तो क्या होगा बच्चों, ये ब्रेक कर जाएगा। क्योंकि ब्रेक करने का क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लिखा हुआ है। लेकिन जो वाटर बॉल, जब मिल्क बॉल होता है उसका टेम्परेचर फार मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्योंकि ये मर्क्यूरी उसको हैंडल नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बस्ट हो जाएगा या फिर ब्रेक कर जाएगा, बस्ट या फिर ब्रेक। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो आप पूछेंगे ठीक है नहीं करते हैं तो मुझे बताइए, लेकिन मुझे मेजर करना है तो मैं कौन सा ऐसा थर्मोमीटर लूं जिसमें मैं ये मेजर कर सकता हूं। बच्चों, इसके लिए आता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था। लैबोरेटरी थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जहां पे आपको टेम्परेचर का रेंज बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो इसी पर्पस के लिए थर्मोमीटर होता है जिसका रेंज ये होता है -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि लैबोरेटरी, क्लिनिकल का होता है 35 से लेकर 42 तक, क्लिनिकल का होता है 35 से लेकर 42 तक। उसी तरह लैबोरेटरी का जो होता है वो होता है -10 से 110, और ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि आप जो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है कि व्हाट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर।
आप देखेंगे, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप अगर कोई भी टीवी चैनल देखते हैं या जहाँ पे न्यूज़ आता है, तो आपको वहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग बताया जाता है कि आज का कोई भी जगह का आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है और मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो हम बताते हैं, जो लिखा आता है, वो वेदर जो फोरकास्ट करते हैं वो ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर या थर्मोमीटर से हेल्प से पढ़ते हैं, क्योंकि ये थर्मोमीटर किसी भी जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को बताया था, इसलिए हम इसे कहा जाता है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। तो व्हाट इज मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, माफ कीजिएगा मैं बार बार टेम्परेचर कह रहा था। व्हाट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर? इट इज अ थर्मोमीटर दैट कैन टेल यू द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, ऑफ एन एरिया, ऑफ ए स्टेट, और उसी को यूज करके ये लोग क्या करते हैं, न्यूज़ फोरकास्टिंग में हमें बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमने जो इसका टॉपिक पढ़ लिया है, यहाँ पे उन्होंने क्या है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंट कहा है। इस एक्सपेरिमेंट में सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा इस एक्सपेरिमेंट को। देखिए, बोला है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को बात कर रहा हूँ मैं 4.4, बोला एक मग में आप कोई भी मग के अंदर एक पानी लीजिए। पानी लेने के बाद इस थर्मोमीटर को, मैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपको वो दिखा दूँ, यहाँ पे ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये आपका है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, इसमें बल्ब होता है, लेकिन याद कीजिएगा यहाँ पे वो जो डिज़ाइन वाला सिंबल वो नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, पढ़ेंगे, यही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं बोल रहा था पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट होता है ये, और देखिए रेंज कितना है, -10 से, जो मैं बोल रहा था -10 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बहुत बड़ा रेंज होता है, राइट। और ये डिफरेंट काम, नेगेटिव से लेकर, नेगेटिव में मैक्सिमम नेगेटिव नहीं, लेकिन 10 तक नेगेटिव से लेकर यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ रखिए, यहाँ पे हमारा जो 32 से लेकर जो 40, ये जो रेंज हमारा है, ये 30 से 42 जो हमने पढ़ा था, ये हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसके अंदर क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज है वो भी अगर आ रहा है, तो हम इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ क्यों नहीं कर सकते? आपने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, THERMOMETER, थर्मोमीटर, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे देखिए वो रेंज आ रहा है 35 से 42, राइट। 35 से 42 यहाँ पे वो रेंज आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि इसको हम बॉडी को मेजर करने के लिए ये हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट। ये हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते, ज़रा देखिए, इसको गौर कीजिए। पहले इसको मिटा दूँ, चलिए चलते हैं, ये रहा। चलिए, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब आपको इस तरह से मेजर करना है, ठीक है, आप इस तरह से जब मेजर करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे मर्क्यूरी का टेम्परेचर ऐसे बढ़ेगा, यानी इस मोमेंट में, इसी टाइम में, इसी क्षण में ये टेम्परेचर इस पानी का इतना है। जैसे जैसे पानी गर्म होती रहेगी या पानी ठंडी होती रहेगी, जो भी एक कारण हो सकता है, ठंडी अगर नीचे मान लीजिए आपने गर्म करने के लिए रखा है तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और अगर आपने ठंडी करने के लिए रखी है तो टेम्परेचर धीरे धीरे मर्क्यूरी की डाउन होती रहेगी। यहाँ पे जो आपने प्रीवियस क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपने जो प्रिकॉशन लिए थे, यहाँ पे और दो चीज़ को प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। पहला बात, ये कभी भी टिल्टेड हम नहीं रह सकते। टिल्टेड का मतलब, जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऐसे रखा था, क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम ये कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमेशा हमें रखना पड़ेगा जहाँ पे मर्क्यूरी अंदर डूबी होनी चाहिए, और डूबी इतनी होनी चाहिए कि वो किसी के साथ टच ना करे। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, सरफेस को टच नहीं करनी चाहिए, जस्ट ऊपर से डूबी हुई चाहिए। इसलिए आपको इसलिए लड़के ने देखिए यहाँ पे हाथ से इसको पकड़ के रखा हुआ है और यहाँ पे रीडिंग दे रहा है, ये लेकिन टच नहीं है बच्चों। टच करेंगे तो फिर रीडिंग में दिक्कत आ जाएगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि टिल्टेड, इसको आप टेढ़ा नहीं कर सकते, इसको हमेशा आपको ऐसे उल्टा ही रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये दो इसके एक्स्ट्रा हैं, प्लस जो आपने क्लिनिकल में पढ़ा था उसके साथ ये आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लिनिकल में एक और चीज़ था, क्लिनिकल में आपको आंखों के सामने, मैंने डायग्राम बनाया था इस तरह से, आंखों के सामने ऐसे आपको मर्क्यूरी को रखना है या थर्मोमीटर को रखना है चेक करने के लिए, लेकिन इसको आप वैसे नहीं रख सकते। हाँ बच्चों, इसको आप नहीं रख पाएंगे। तो आप पूछेंगे इसका मतलब बच्चों आपने सही समझा है। देखिए, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका मैं बोल रहा था तब से मैं पढ़ाऊंगा इसको। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
कि अगर मैं इसको टिल्ट नहीं कर सकता तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो खामियां हो रही है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही आप मान लीजिए ये थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालते हैं, तुरंत आप देखेंगे कि थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो नीचे गिरने वाला है, क्योंकि पानी का जो भी टेम्परेचर है अगर उस टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो थर्मोमीटर का जो मर्क्यूरी का लेवल है वो नीचे गिरेगा, और अगर गर्म है तो मर्क्यूरी का लेवल ऑटोमेटिक ऊपर उठेगा, यानी इमीडिएट हो रही है, यानी इमीडिएट चेंज। ये समझिए यहाँ पे इमीडिएटली चेंज हो जा रही है। ठीक है, यानी आप जैसे ही थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे वाटर को, देखिए लिखा है एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल, दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इन द वाटर। जब थर्मोमीटर वाटर में है यानी पानी में डूबा हुआ है तभी आप इसका रीडिंग ले सकते हैं। जैसे ही आपने बाहर निकाला थर्मोमीटर में आप उस चीज़ को यानी उस मेज़र को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब तक वो पानी में है, जहाँ आपको मेज़र करना है, जिसका टेम्परेचर मेज़र करना है उसके ऊपर जब तक है इसकी वो रीडिंग ऊपर रहेगी। जैसे ही आपने साइड हटाया ये तुरंत अपना जो टेम्परेचर है उसको डाउन करेगी या अप करेगी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब जो मैंने कहा था कि क्लिनिकल टेम्परेचर, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को, कि हमने अभी तक पढ़ा था कि क्लिनिकल जो होता है थर्मोमीटर उसका रेंज होता है 35 से 42। ठीक है, 35 से होता है 42, और जो लेबोरेटरी वाला होता है वो होता है -10 से 110। तो इनके बीच में ये तो इसके अंदर आ रहा है, तो मुझे क्लिनिकल थर्मोमीटर करने की ज़रूरत क्या है, मैं डायरेक्टली लेबोरेटरी थर्मोमीटर खरीदूंगा ताकि मेरे को सारी डिग्री मिल जाए। लेकिन बच्चों लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आप बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर तो सकते हैं, लेकिन मेज़र करते वक्त ही आपको रीडिंग लेने पड़ेगी, और हमेशा थर्मोमीटर को ऐसे इन्वर्टेड इस तरह से रखनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप इस तरह से अपने बॉडी में फिर आपको मुंह को पूरा, गर्दन को पूरा स्ट्रेट रखना पड़ेगा और रीडिंग लेने में आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वहीं जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का एक डिज़ाइन किया होता है जिसे हम कहते हैं क्लिंक, जो मैंने आपको कहा था, ये रहा KLINK, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जो क्लिंक होता है, ये क्लिंक क्या करता है, आपके जब आपकी थर्मोमीटर में जैसे टेम्परेचर ऐसे बढ़ने के बाद जब आप इसको टेढ़ा करके देखते हैं तो ये क्लिंक जो है ये नीचे उतरने से, मर्क्यूरी को नीचे उतरने से रोकता है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, मान लीजिए ये आपका थर्मोमीटर है, ये आपका बल्ब है, और यहाँ पे इस तरह से क्लिंक है, लेकिन लेबोरेटरी में कोई क्लिंक की बात नहीं है, तो जैसे ही उठा वैसे ही वापस आ जाएगा। लेकिन जब हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं, हमें इसको यहाँ पे उठ तो गया, लेकिन हम इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे, हम इसको बाहर निकाल के चेक जो करेंगे तब तक इस टेम्परेचर को यहाँ पे होल्ड होना चाहिए, उसी होल्ड को ये किंक करता है। ये किंक इस टेम्परेचर को या मर्क्यूरी को फॉल करने नहीं देता है। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक, इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, ये खुद को मर्क्यूरी लेवल को नीचे गिराने से रोकता है। बच्चों ये था वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको कहा था। बच्चों इसको वीडियो को यहीं पे रखते हैं क्योंकि आधा घंटा हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप शुरू से एक और बार फिर से देखें। माफ़ कीजिएगा, बीच में थोड़ा सा मैंने बोलने में कुछ मेरे को दिक्कत हुई थी, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा कि ऐसी गलतियाँ ना हो फिर से। लेकिन बच्चों ध्यान से मैं टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमें हीट के लिए, जो हम हीट के बारे में यूज़ करते हैं, उस हीट के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ा कि क्या हमारी सेंस ऑर्गन हीट को पहचान सकती है, क्या वो अकेले ही ऐसे सब टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है या बता सकती है। हमने देखा एक्सपेरिमेंट करके कि नहीं। दूसरा हमने देखा तो उसके लिए क्या यंत्र निकाला गया, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए थर्मोमीटर यंत्र का आविष्कार किया गया जो टेम्परेचर को मेजर करती है क्योंकि वो रिलायबल है। उसके बाद थर्मोमीटर का क्लिनिकल थर्मोमीटर और हमने पढ़ा लैबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज और हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हम दोनों को दोनों पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि आपका लेबोरेटरी के अंदर हम क्लिनिकल भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें वो मर्क्यूरी का लेवल बाहर आते ही ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह
क्लिंक नहीं है। जो क्लिंक क्या करता है, ये क्लिंक आपके बॉडी टेम्परेचर को जब तक आपने उसको बाहर निकाल दिया तो वो ऑटोमेटिक फॉल नहीं करेगा, जबकि आपका जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको हमेशा आपको डाउनवर्ड ही रखना पड़ेगा, और जब तक ये उस केमिकल या उस मटेरियल के ऊपर है आपको तुरंत इसका रीडिंग लेना पड़ेगा। आप इसको बाहर निकाल के रीडिंग नहीं ले सकते, जो कि मुश्किल है हमारे लिए बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर निकालने के लिए आपको निकाल के आंखों के सामने पढ़ के उसको देखना पड़ेगा। और अगर ये क्लिनिकल में हमें करने लगे तो क्योंकि वो तुरंत आपका रूम टेम्परेचर के हिसाब से, रूम का जो टेम्परेचर उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, तो वहाँ पे ये क्लिंक नहीं है। क्लिंक ना होने की वजह से उसका जो मर्क्यूरी का लेवल है वो नीचे या ऊपर भी आ सकता है। तो क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से आ सकता है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। एकदम सिंपल भाषा में आपको लास्ट लाइन बता दूं एक चीज़, कि क्लिनिकल में क्लिंक होने के कारण बाहर निकालने के बाद भी टेम्परेचर ऑटोमेटिक, मर्क्यूरी का लेवल ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होता, लेकिन क्लिंक के ना होने के कारण आपके जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें जो भी चीज़ का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो उसके बाहर निकालते ही तुरंत उसका टेम्परेचर फॉल या राइज करता है, डिपेंडिंग अपॉन द जो आप जगह पे हैं। इसीलिए हम कैसे भी करके जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं, जबकि उसका वैल्यू आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर में होता है, ठीक है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेबोरेटरी काम के लिए यूज़ किया जाता है और क्लिनिकल को बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। बच्चों, यही था वीडियो का मेन पर्पस। ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको काफ़ी ध्यान से बताई है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को आप फिर से देखें। देखने के बाद आप प्लीज़ चैप्टर को यहाँ तक इस टॉपिक तक आप 2 बार ज़रूर, यहाँ तक नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये तो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट टॉपिक तक, यानी कैसे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के पहले यहाँ तक आप इस टॉपिक को ज़रूर रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का होगा, और कोशिश करेंगे चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। 2 इसके बाद वाले वीडियो या इसके बाद के बाद वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का मेरा मन तो नहीं था, लेकिन एक्सप्लेन करते करते चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। बच्चों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपकी जो भी राय है, सजेशन है, उसको प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। कुछ मत सोचिएगा, बस लिखिए, ताकि आपके अगर मैं किसी भी तरह से आपको मदद कर सकूँगा तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी। प्लीज़ आप कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट में उसको लिखिए। आप अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। आपको अगर लगे तो आप अपने क्लास के मैथ्स के बुक का भी सॉल्यूशंस या फिर उसके जो भी टॉपिक्स है उसका भी डिमांड कर सकते हैं, और मैंने उसके वीडियोस भी एक चैप्टर का बना रखा है, उसको भी देख सकते हैं। फ्यूचर में और ही वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर कीजिए, ताकि मेरे को सपोर्ट मिलती रहे। आपकी सपोर्ट की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। आप ये वीडियोस आप ही के लिए है और आप इससे पढ़ के बेनिफिट रहिए। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे।